हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 17 अक्टूबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी और यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 1983 में इन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया और इसके तहत इन्होंने 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। 1997 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अभी हाल ही में केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज तैयार किया गया है कृष्णा नदी पर, और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य है। गोदावरी नदी त्रियम्बकम की पहाड़ी से निकलती है। महानदी हीराकुंड बांध पर स्थित है और मैट्रू बांध कावेरी नदी पर स्थित है। व्हाइट ड्रैगन वियतनाम में सबसे बड़ा कांच का पुल है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और अलमाटी बांध कर्नाटक में है कृष्णा नदी पर। भीमा नदी, मूसी नदी, कोयना घाट प्रवाह तथा तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं और वर्तमान में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है हाल ही में। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में उड़ीसा में होगा और इसका शुभंकर ईवा है और CM नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा और संतोष ट्रॉफी केरल ने जीत ली है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण हैं। पंजाब के CM भगवंत मान हैं। मणिपुर के N बीरेन सिंह हैं। गोवा के प्रमोद सावंत हैं और उत्तराखंड के पुष्कर धामी हैं। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ रशीद हैं और ईरान के कैपिटल तेहरान है और ईरान की मुद्रा टोमान है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा और इराक की राजधानी बगदाद है और इराक दजला फरात नदी पर स्थित है। इराक में ही दजला फरात नदी स्थित है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस हैं। केन्या के प्रधानमंत्री विलियम रूटो हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि मयूरभंज से हैं। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया गया है और यह बेंगलोर से जारी हुआ है। शीर्ष स्थान इसमें बड़े राज्यों में हरियाणा का रहा है। हरियाणा में है ई अधिगम योजना हरियाणा की है। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थित है। निर्यात तैयार सूचकांक गुजरात में इसका प्रथम स्थान रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात का प्रथम स्थान रहा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु का प्रथम स्थान रहा है। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में कर्नाटक का शीर्ष स्थान रहा है। जल संरक्षण पुरस्कार में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान का है। MSME अवार्ड उड़ीसा को दिया गया है। MBBS का पाठ्यक्रम हिंदी में भोपाल ने शुरू कर दिया है। वाटर प्लस सिटी पहली इंदौर है। एशिया का बायो CNG प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला है मध्य प्रदेश का। कंडावुर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है और यह जीव है जो कि पेड़ों पर पाया जाता है। इसके कोनी में जहर पाया जाता है। तमिलनाडु में ही डुगोंग संरक्षण केंद्र, खाद्य संग्रहालय और 44वां शतरंज ओलंपियाड खेल हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में दया प्रकाश सिंह को दिया गया और अंग्रेजी में नामिता गोखले को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2022 मैथ का है, जो कि डेनिस सुलेवन को दिया गया है। रामानुजम पुरस्कार भी मैथ का है, जो कि नीना गुप्ता को दिया गया है। 2021 में वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंदाना को प्रदान किया गया है। महिला एशिया कप 2022 का आयोजन बांग्लादेश में किया गया और इसका फाइनल हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के मध्य हुआ है। इंडिया इसमें विजेता रहा है। आयोजन
महिला एशिया कप का 8 बार हुआ है, जिसमें भारत 7 बार विजेता बना है और 1 बार बांग्लादेश जीता है। एशियन एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। पुरुष एशिया कप श्रीलंका ने जीत लिया है और इसका आयोजन यूएई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा और यह 17 अक्टूबर से होगा, यानी आज से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर पदक जीता था और गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है। वर्तमान में CDS अनिल चौहान है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हाउस बेंगलोर में स्थित है। हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं। 48 में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे और 49 में UE ललित हैं वर्तमान में, और 50 में DY चंद्रचूड़ बनेंगे। नवंबर से बनेंगे DY चंद्रचूड़। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। UPSC के हेड मनोज सोनी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A इसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। यह आपत्तिजनक पोस्ट यानी सोशल मीडिया पर जो डाल देते हैं उससे संबंधित थी। इसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान था और यह IT एक्ट 2002 के तहत थी। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। सेबी ने ही हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया है। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी। सेबी शेयर मार्केट पर कंट्रोल करता है। लेखा महानिदेशक वर्तमान में सोनाली सिंह हैं। वंदे भारत ट्रेन, जिसे T18 के नाम से भी जाना जाता है, इसका पुराना नाम T18 है। पहली जो ट्रेन थी नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी और दूसरी नई दिल्ली से कतर तक चली थी और तीसरी अहमदाबाद से मुंबई तक चली और वर्तमान में ऊना से नई दिल्ली तक शुरू किया गया है। ऊना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहली ट्रेन 1853 में स्टार्ट हुई थी। WTO की महिला महानिदेशक नाओजी ओंकाजा हैं और WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसमें 164 मेंबर होते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं वर्तमान में। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। T+2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। ओरांग नेशनल पार्क आपको बताना है कहाँ है। हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बुरहानपुर है और हर घर जल वाला राज्य गोवा है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश छतरपुर में है और इसे चंदे शासकों ने बनवाया था। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में भाषाएं 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंक 107वां स्थान भारत का रहा है और इसमें इसके 4 आधार हैं: चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग, अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। हैप्पीनेस में 136 है। प्रेस फ्रीडम में 150 है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 135 है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को हाल ही में 10 दिसंबर को वितरण होंगे और 1901 में इनकी स्थापना हुई थी नोबेल पुरस्कार की और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हाल ही में भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लोजर और एटॉन जिलिंगर को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। मेडिसिन का स्वांति पावक को दिया गया है बायोलॉजी में। युवा 2.0 PM युवा लेखक मार्गदर्शन योजना 2.0 से संबंधित है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को हुई थी। इसे शुरू किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने, इसे इम्प्लीमेंट किया है और इसे शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। युवा कार्यक्रम इसरो का है जो कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था और यह 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया रेत की समाधि के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। इसका इंग्लिश वर्जन टॉम्ब ऑफ सैंड है।
राजपथ का नया नाम कर्तव्यपरत कर दिया गया है। व्हाट्सएप बैंक की सेवा एसबीआई ने शुरू की है। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हाल ही में हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। तेलंगाना तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, और यह 29वां राज्य है भारत का। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बना है, और चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में बन रहा है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर ही सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, वेदों में अस्कनी चिनाब नदी को कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे चिनाब नदी, सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना इस चिनाब नदी पर स्थित है, और चिनाब नदी को वेदों में अस्कनी कहा जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। इग्लू कैफे गुलमर्ग में, यानी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित किया गया है। इग्लू एस्किमो की जनजाति होती है जो कि ठंडे प्रदेश में पाई जाती है। इग्लू बर्फ के बने घर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पावर एक्स एक्सरसाइज शुरू की गई है जो कि साइबर सुरक्षा अभ्यास से संबंधित है। साइबर सुरक्षा से मतलब यह है कि इंटरनेट और कंप्यूटर से सुरक्षा करना, और इसे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर का इतिहास राज तरंगणी में है, और राज तरंगणी के लेखक कल्लड़ हैं। स्काईलाइट सेना द्वारा परीक्षण किया गया है जो कि अंतरिक्ष के उपग्रह को देखना है कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आईएनएस तरकस ने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज में भाग लिया था। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के मध्य एक्सरसाइज है। रैंसमवेयर मालवेयर है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। उदारशक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के मध्य है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम केरल का है, और सत्रिया असम का है। गोडिया पश्चिम बंगाल का है, और कुटी अट्टम केरल का है। और यहाँ पर हम कुछ लोक नृत्य भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य प्रसिद्ध नौटंकी है, कजरी है, थाली है, छपेली है, और झोरा और रासलीला, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। बिहार के झाऊ, घुमकड़िया, पावरिया, झीका, झेकवा, डांगा, सौराई, ये बिहार के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड के देखेंगे यहाँ पे झांगर, चौपला और चाचरी उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य सरहुल है। झारखंड का महत्वपूर्ण नृत्य सरहुल है। और उड़ीसा का है मुद्री, सवारी, गरुड़ वाहन, आया, जदूर और डंडा नट। छत्तीसगढ़ का है सरहुल, कर्मा, राउत, घसिया, बाजा, पंथी और नाचा। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है कठपुतली, झूलन लीला, गणगौर, ख्याल, शंकरिया। मध्य प्रदेश के हैं चैत, छैरिया, हुलको, भंगेरिया, गोडो, त्याड़ी और सेला। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख इम्पोर्टेंट नृत्य है थाली, छपेली, चंबा, सांगला, डंडा नाच और धमंडप, छरवा। पंजाब और हरियाणा दोनों के ही हैं गिद्दा, भांगड़ा और कीकली, ये महत्वपूर्ण नृत्य हैं दोनों के। जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण है रऊफ, और गुजरात का है गरबा, रासलीला और भजन और पढ़ियारी। महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण है तमाशा, पोबड़ा और लीजम। तमिलनाडु का है महत्वपूर्ण कावड़ी, कुबी और कोलट्टम। कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण है यक्षगान, और केरल का है मोहिनी अट्टम, भद्रकली
थुलाला, कुटियाट्टम। और पश्चिम बंगाल का यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण लोक नृत्य बाउल, कथी, गंभीरा, काठी। असम का सबसे महत्वपूर्ण है बिहू, ढोल नृत्य। और यहाँ पर हम देखेंगे बगुरुम्बा और नट पूजा। बगुरुम्बा नागा नृत्य। मणिपुर का है संकीर्तन, थांगडा। ये मणिपुर के हैं। मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण है थांगडा। मिजोरम का है पकुलिया नृत्य। और मेघालय का है बांग्ला। नागालैंड का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है चोंग। और लक्षद्वीप का है परिचा काली। आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है छड़ी नृत्य और मर्दाला माधुरी और कुंभी। अरुणाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण है मुकोटा नृत्य। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत का हम यहाँ पे देखेंगे भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु संगठन यानी हेडक्वार्टर देखेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नई दिल्ली है। और केंद्रीय रिजर्व यानी सीआरपीएफ का नई दिल्ली में है। प्रादेशिक सेना का नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट यानी एनसीसी का नई दिल्ली में है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। शिलोंग यानी जो कि मेघालय की राजधानी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बती सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। होमगार्ड्स का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो ज़्यादातर यहाँ पे मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इन सब का मुख्यालय यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तटरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का और रैपिड एक्शन फोर्स इन सब का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत की हम यहाँ पे लोक कलाएं भी देखेंगे। रंगोली महाराष्ट्र की है। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की है। मेहंदी राजस्थान की है। साथिया गुजरात की है। और गोदना जिसे जो कि बिहार की है। मांडना राजस्थान की है। और हैपन बिहार की है। तो यहाँ पर मुख्य इम्पोर्टेंट आपके ये हैं रंगोली, चौक पूर्णा, मेहंदी, साथिया, गोदना। भारत की नृत्य कलाएं कथक उत्तर प्रदेश की है। कथकली केरल की है। यानी का से आ रहा है तो कथकली केरल हो गया। ओडिसी उड़ीसा जो कि आपके लिए ये तो बहुत सरल ही है। कथक है आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ पर हम देखेंगे संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। नेहरू स्मारक नई दिल्ली में है। और इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है। और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। और जयपुर संग्रहालय जयपुर में यानी राजस्थान में स्थित है। मथुरा संग्रहालय मथुरा में है। और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ जनजातियाँ इम्पोर्टेंट। अबोर जनजाति असम की है। अंगमी नागालैंड की है। और नागालैंड और असम की है। आओ नागालैंड असम की है। और यहाँ पर हम देखेंगे आप्टोमिस अरुणाचल प्रदेश की है। बाड़ागास तमिलनाडु की है। बेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। भील जनजाति मध्य प्रदेश राजस्थान ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है भील जनजाति। भेटिया उत्तरांचल की है। बिरहोर झारखंड यहाँ पर ज़्यादातर महत्वपूर्ण है आपके लिए झारखंड की। आपको झारखंड याद रखना है। और गेलोंग पूर्व उत्तर हिमालय क्षेत्र की है। गारो जनजाति मेघालय की है। गौड़ जनजाति आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। और खासी असम और मेघालय की है। रोवाड़ उड़ीसा की है। और कोल जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। कोलम आंध्र प्रदेश की है। और कोटा तमिलनाडु की जनजाति है। लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। लुसेस त्रिपुरा की है। मीणा राजस्थान की है। मिकिर असम की है। मोपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। और मुंडा जनजाति झारखंड की। आपको याद है मुंडा यानी झारखंड में भी आ रहा है तो सीधे सीधे से मैच भी कर रहा है। मुरिया जनजाति मध्य प्रदेश की है। मुरिया जनजाति मध्य प्रदेश की है। और यहाँ पे आप रखना ओंग अंडमान और निकोबार की है। संताल जनजाति पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। यहाँ पश्चिम बंगाल झारखंड याद रखना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। और उराली केरल की है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको यह भी याद रखना है सेंटिनेली जो कि अंडमान और निकोबार की जनजाति है।
तो फ्रेंड्स ये थे 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।